नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपकी आवाज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात महोत्सव और महोत्सव पर जारी महासंग्राम की। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मैनपाट महोत्सव किया जाता रहा है। इस साल भी मैनपाट में एक भव्य महोत्सव की तैयारी हो रही है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में कई बड़े कलाकार परफॉर्म करेंगे, मगर कोरोना काल में हो रहे महोत्सव पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, जबकि विपक्ष के आरोपों पर सरकार सफाई दे रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान के बाद अब मैनपाट महोत्सव पर सियासत मुखर हो गई है। अंबिकापुर के मैनपाट में होने वाले मैनपाट महोत्सव को लेकर बीजेपी ने सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश की है। दरअसल 12 से 14 फरवरी यानी 3 दिनों तक मैनपाट महोत्सव की तैयारी की जा रही है। इस कार्यक्रम में इस बार कई बड़े कलाकारों को बुलाया गया है, जिसमें कैलाश खेर, अनुज शर्मा, खेसारी लाल और अक्षरा सिंह जैसे कलाकार परफॉर्म करेंगे। लेकिन कोरोना काल में होने जा रहे इस बड़े आयोजन पर विपक्ष ने तीखा हमला बोला है। इनको चिंता है तो जनता को कैसे भुलावे में रखकर नाच गाने में मशगूल रखा जाए। जैसे पुराने जो राजा होते थे, जो अय्यास राजा होते थे, वो अय्यास राजा जो हैं वो पूरी जनता को खाली इसी प्रकार के महोत्सव में ही और उत्सव में ही डुबा के रखते थे, जिससे कि उन राजाओं के खिलाफ में जनता कोई बात नहीं करे, और ऐसे ही ये कर रहे हैं। एक तरफ जहां विपक्ष महोत्सव को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सरकार की तरफ से इस मामले में अलग अलग दलीलें दी जा रही हैं। बघेल सरकार में मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि ये आयोजन क्योंकि प्रशासन करा रहा है, इसीलिए इस आयोजन में कोविड गाइडलाइंस का पालन कराना भी प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। तो वहीं दूसरी तरफ एक और मंत्री अमरजीत भगत ने इस मामले में विवादित बयान दे दिया। उन्होंने महोत्सव को सही ठहराने के लिए कई दलीलें दे डाली। अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है किसी भी पब्लिक फंक्शन में, और जिला प्रशासन को देखना चाहिए कि जहां खुशी भी मनाना चाहिए। कोविड के समय के लिए भी मानसिक तनाव कम होना एक अच्छी बात है, लेकिन दूरियां बनी रहे। बैठने की जो व्यवस्था होगी, प्रशासन ही बुला रहा है, प्रशासन को ही व्यवस्था करनी है। केवल मैनपाट, बाकी इतने बड़े बड़े सभा, आपके पास बिहार चुनाव का आम सभा, किसानों का आंदोलन, पश्चिम बंगाल की रैली, तो केवल हमारे ऊपर कंडीशन क्यों? सामान्य हो गया, लोगों के मन से डर निकल गया। हाल ही में छत्तीसगढ़ में पूरी क्षमता के साथ सिनेमा घरों को पिक्चर दिखाने की छूट मिली, और अब मैनपाट महोत्सव को लेकर विपक्ष का सरकार पर वार। अब सवाल ये है, क्या वाकई छत्तीसगढ़ में कोरोना का असर दिखना बंद हो गया है? क्या सरकार ये मानकर चल रही है कि अब कोरोना खत्म हो गया है? और सवाल ये है कि अमरजीत भगत की दलीलों में कितना दम है? अंबिकापुर से सुशील कुमार के साथ रजनी ठाकुर, जी मीडिया, रायपुर। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अजय चंद्राकर जी, इसके साथ साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी मुख्य प्रवक्ता हैं, और साथ साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं तीनों का बहुत स्वागत करता हूं। संजय जी, सुशील जी, अजय जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, चूंकि महोत्सव समाज छत्तीसगढ़ लोग उनसे जुड़ा हुआ यह मुद्दा है, ऐसे में अजय जी पहले मैं चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं, उसके बाद फिर मैं इसकी सियासी प्रतिक्रिया लेता हूं। अजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, क्या अमरजीत भगत साहब की यह दलील कि कोरोना अकेले छत्तीसगढ़ के लिए है, अब धीरे धीरे हम पटरी पर लौट रहे हैं, वापस आम जिंदगी में आने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ जहां स्कूल खुल रहे हैं, परीक्षाएं हो रही हैं, चुनाव हो रहे हैं, हालांकि ये चीजें ऐसी जिन्हें टाला नहीं जा सकता, तो क्या उस मापदंड में मैनपाट महोत्सव को रखा जा सकता है? यह दलील ठीक बैठ रही है? बिल्कुल आसिफ जी, जिस तरह से भगत जी का स्टेटमेंट आया है, तो वो उनका जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि वैक्सीन आ गया तो समस्त समस्याओं का, इस पेंडेमिक के समस्या का समाधान निकल गया। जब वैक्सीन तो आ गया, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट से जो वैक्सीन भारत सरकार खरीदने वाली है, वो लगभग 900 रुपए के आसपास बैठ रहा है,
और 900 रुपए से उसके बाद परिवहन का खर्च, उसको स्टोरेज का खर्च और डॉक्टर की फीस और आम पब्लिक को जो मिलेगी राउंड फिगर 1800 1900 से 2000 रुपया और 2 डोज लगना है मतलब 4000 रुपया होता है। क्या छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ कम से कम आबादी को आप लगाओगे तो 40,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। क्या हमारी वित्तीय स्थिति प्रदेश की इस तरह की है? तो ये कॉन्फिडेंस होना वैक्सीन आ गया है, लेकिन अब उसके समुचित वितरण से लेकर के उसको क्रियान्वित करने की बात है। दूसरी बात है, बृजमोहन जी का जो स्टेटमेंट सुने, बहुत कम समय में इस तरह से उनका सख्त स्टेटमेंट सुने, लेकिन समस्त राजाओं को वो नहीं कह रहे। बृजमोहन जी यह जानते हैं कि ग्वालियर से राजमाता विजय राजे जी का योगदान क्या रहा है। अब तीसरी बात है स्वास्थ्य मंत्री जी का। स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि ये प्रशासन करा रही, प्रशासन तो कराएगी लेकिन निर्णय तो सरकार का है। ठीक बात। और आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और आप राजघराने से भी संबंधित हैं, तो यहां पर मूल बात यह है कि 3 दिन का यह उत्सव है और पास्ट टाइम में जैसे बिहार का भी चुनाव का वो रखे तो ये सब होते रहा है, लेकिन यहां पर कुछ समय और सब्र रख लिया जाता या फिर गाइडलाइन जो सरकार की है, केंद्र सरकार की, उसके हिसाब से करें, जो कि क्रियान्वित करना कठिन काम होता है। तो ये इसका रिजल्ट तो इसके समापन के बाद ही क्या इंपैक्ट पड़ता है दिखाई देगा। आसिफ जी, ठीक, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास सर। सुशील जी, पहले आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर मैं संजय जी आपके पास आता हूं। सुशील जी, सरकार इस मुद्दे पर कुछ बटी सी है क्या? अमरजीत भगत का कॉन्फिडेंस कि दुनिया भर में आयोजन हो रहे हैं, बिहार में चुनाव हो गया, रैलियां हुई, दिल्ली में किसान जमे हुए हैं, कोरोना की वैक्सीन आ गई है, वो ये दलील दे रहे हैं। तो उधर दूसरी तरफ सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी हो गई टीएस बाबा के लिए। एक तो उनके क्षेत्र में आयोजन है, हालांकि ऐसा नहीं कि मैनपाट में पहली बार महोत्सव हो रहा है, एक तो उनके क्षेत्र में आयोजन है और दूसरा उन पर ही स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी, यानी कि आयोजन को प्रशासन करा रहा है, सरकार अनुमति दे रही है, स्वास्थ्य मंत्री वो हैं, अगर कल को स्थिति बिगड़ती है तो फिर सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर फूटेगी। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो बता दूं कि सिंहदेव जी ने जो कहा है उसका सीधा सीधा अर्थ है कि यदि प्रशासन के द्वारा आयोजन कराया जा रहा है तो स्वाभाविक है कि जो भी कोरोना के नियम है, जो केंद्र सरकार की लॉकडाउन अनलॉक की जो नियमावली बनाई गई है उसका पालन कराया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो इसका विरोध किया जा रहा है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध इसलिए नहीं कर रही कि कोरोना का समय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बन चुकी है कि जो भी इस प्रकार के आयोजन हो, विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रमोट करने वाले आयोजन हो, उसमें किस प्रकार से बाधा पैदा किया जाए। भाई, जब देश में बड़ी बड़ी रैलियां की गई बिहार में, जब बड़ी बड़ी रैलियां आज भी आपके द्वारा की जा रही पश्चिम बंगाल में, जब प्रधानमंत्री जी गुजरात में जाकर रंग महोत्सव में शामिल हो सकते हैं, जब आपके नेता छत्तीसगढ़ के अंदर में आके बड़ी बड़ी राजभवन घेराव का मार्च करते हैं, मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं, आपके द्वारा पूरे जिलों में धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाता है, तब आपको कोरोना की याद नहीं आती है। लेकिन जैसे तीज महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जैसे हरेली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, तब आपको याद आता है कि भाई कोरोना चल रहा है, जबकि सारी गाइडलाइन का पालन किया जाना है। यदि मैन पार्ट, जो कि छत्तीसगढ़ का बहुत ही नैसर्गिक रूप से बहुत ही भव्य जगह है, जिसको कि देश विदेश के देश के ख्यात लब्ध कलाकारों को बुला के देश भर में उसकी ब्रांडिंग की जाती है, देश के छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने को देश से मैन पार्क महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो आपको पीड़ा होती है। आप बोलते हैं कि सामंती प्रवृत्ति है, राजा महाराजाओं के द्वारा जनता को भिलावे में रखने की योजना है। तो 15 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बृजमोहन अग्रवाल भी तो पर्यटन मंत्री थे और वे भी आयोजन करवाते थे। अलग बात है कि उनके आयोजन में छत्तीसगढ़िया पुट नहीं दिखता था, उनके आयोजन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति कहीं कहीं दबी रहती थी, क्योंकि वे पुन्नी मेला उनको बर्दाश्त नहीं था। लेकिन पुन्नी मेला के आयोजन को कुंभ का स्वरूप देकर आयोजित करना उनको बर्दाश्त था, क्योंकि पुन्नी मेला छत्तीसगढ़ की सदियों से चली आ रही परंपरा थी। जबकि हिंदू धर्म के हिसाब से कुंभ सिर्फ 4 जगह होता है, 5वीं जगह कुंभ शब्द किसी मोला के लिए प्रयोग किया जाना धर्म की श्रेणी में आता है। लेकिन तब इनको अच्छा लगता था, क्योंकि उनकी सरकार के ऊपर, तो उस टाइम कोरोना भी तो नहीं था सर। उस वक्त अगर आयोजन हो रहे थे तो उस वक्त कोरोना नहीं था। या तो सरकार मानकर चल रही है कि कोरोना खत्म हो गया, अब छत्तीसगढ़ कोरोना की जद से बाहर आ गया है। आसिफ जी, आज देश के लगभग
आज देश के लगभग सारे संस्थान खुल चुके हैं। रेलवे अपने 1700 से 17 में से लगभग 1400 ट्रेनें चालू करवा चुका है। मुंबई की जो लोकल ट्रेनें थी उसमें भी 25% चालू करवा दी गई। दिल्ली में तमाम बसें चालू करवा दी गई। देश भर के सारी चीजें चालू हो रही। जब आप संसद का सत्र बुला रहे हो, बीच में नहीं बुलाना था आपको, कोरोना का बहाना किए, अभी आप संसद का बजट सत्र बुला लिए। आप सारी जगह चुनाव करवा रहे हैं, सारी चीजें यथावत चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें कोई आयोजन कर रही है, उसमें आपको आपत्ति नहीं है। ठीक है, उसमें बीजेपी कोई आपत्ति नहीं। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सुशील जी आता हूं आपके पास। अच्छा संजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी छोटा सवाल पूछूंगा मैं आपसे। सर मेरा सवाल ये कि जब देश में कोरोना पीक पर था उस वक्त एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते केंद्र सरकार ने सारा का सारे देश की व्यवस्थाएं अपने हाथ में ले ली, बहुत जरूरी था। उसके बाद जैसे जैसे स्थितियां सुधरती गईं, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर अपने इलाके, अपने राज्य की जिम्मेदारियां छोड़ दी। कुछ सोच के ही छोड़ी होंगी ना। अब जब राज्य सरकार अपने हिसाब से राज्य चला रही है या अपने हिसाब से तय कर रही कि क्या आयोजन करना है क्या नहीं करना है, फिर उसमें आपत्ति क्या है? कि आपत्ति जैसा शब्द कहीं कुछ नहीं है कि हमें मैनपाट महोत्सव से कोई आपत्ति है, लेकिन आपत्ति तो फिर भी छोटा शब्द है संजय जी। अय्याश राजाओं से तुलना कर दी गई। इसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि सरकार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कभी ये सरकार 2 कदम आगे बढ़ती है किसी विषय पर, फिर वो 4 कदम पीछे हट जाती है। उसके 2 उदाहरण बताता हूं मैं आपको। देखिए, सबसे पहले कि कल तक ये बात कहते थे, थोड़ा सा विषय से हटके है, कि कहीं करीना कपूर का नाम लेकर ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय बाहर के कलाकारों को महत्व दिया जाता है, स्थानीय कलाकारों को महत्व नहीं दिया जाता है। कैसे समयानुसार, परिस्थिति अनुसार कांग्रेस राजनीति करती है, उसका उदाहरण बता रहा हूं। और आज मैनपाट महोत्सव में जो रिपोर्टिंग आपकी मैं देख रहा था, उसमें बाहरी कलाकारों को यहां पर बुलाया जा रहा है। अर्थात 3 महीने पहले हम क्या बोल रहे हैं, 3 महीने बाद हम क्या कर रहे हैं, इसका होश इस सरकार को नहीं है। दूसरा विषय, अमरजीत भगत जी, वैसे तो स्वास्थ्य मंत्री जी से रिपोर्ट लेना था कि भाई स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह आयोजन कैसा रहेगा, क्या होना चाहिए, लेकिन मंत्री जी ने किया, कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री हैं। लेकिन 4 दिन पहले, 8 दिन पहले इस वैक्सीनेशन के नाम पर यह सरकार तमाम प्रकार के सवाल खड़ा कर रही थी कि हम वैक्सीनेशन नहीं लगने देंगे, इसकी जांच नहीं हुई, इसका ये नहीं हुआ। अब कहते हैं कि वैक्सीनेशन हो गया, डरने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये सरकार स्थायी तौर पर हम क्या कार्य योजना बना रहे हैं, क्या काम करना चाहिए, ये समय परिस्थिति के अनुसार आज बोल रहे हैं, कल क्या बोलेंगे मालूम नहीं। तो दिक्कत यही है सरकार के साथ में। देखिए, कोरोना का समय यदि है, आप बेहतर कर सकते हैं, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो अधिकार दिया है तो आप उसका उपयोग करिए। लेकिन एक चिंता जो रहती है कि कहीं उसके कारण कोई दूसरी चीजें ना हो। यह अलग बात है कि जब आप कुछ कर नहीं पाते तो आप केंद्र सरकार पर डाल देते हैं, और जब करना हो तो बोलते हैं कि केंद्र सरकार ने हमको छूट दी है, हमको काम करने दीजिए, और जहां असफल हुए तो एक चिट्ठी लिख देते हैं आप। तो कुल मिलाकर ये कर क्या रहे हैं, इनको स्वयं ये मालूम नहीं है। ठीक, मैं देखिए सारी बात है व्यवस्था की। संजय जी आपसे एक सवाल पूछता हूं। अभी हाल ही में एयर शो शुरू हो गया इंडिया का, और हर 2 साल में होता है। एशिया का सबसे बड़ा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एयर शो होता है। तो जब एयर शो आयोजित हो सकता है इस गारंटी पर, इस उम्मीद के साथ कि सभी लोग कोरोना का पालन करेंगे, तो राज्य सरकार की व्यवस्थाओं में क्या खामी पाते हैं आप? या सरकार पर भरोसा नहीं और जनता पर भी भरोसा नहीं कि जनता भी खुद अपनी जान से खिलवाड़ करेगी? देखिए, ऐसा है आसिफ जी, भरोसा सब पे है। ठीक, अच्छी बात है। सरकार 5 साल काम करे, कहीं दिक्कत नहीं, उन्हीं को काम करना है। जनता पर भी भरोसा है। लेकिन जिस तरह की घटनाएं सामने आती है, आज मैं ये नहीं, एयर शो की बात नहीं है, देश के विभिन्न राज्यों में भी इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन जहां पर मीडिया के अंदर में स्वास्थ्य मंत्री जी को यह कहना पड़ रहा है कि प्रशासन कर रहा है, गाइडलाइन का पालन होना चाहिए, तो मंत्री जी की सहमति नहीं आती अमरजीत जी की कि हाँ होगा। वो कहते हैं कि वैक्सीनेशन आ गया है, आज कितने लोगों को वैक्सीनेशन लगा है। तो मेरा सवाल यह है, और आप जो एक सवाल कर रहे थे कि ये बटी बटी नजर आ रही है, ये सरकार पूरी रूप से हर मुद्दे पर बटी बटी नजर आ रही है, और सरकार का बंटाढार हो चुका है। ये मिलकर बैठकर कैसे बेहतर तरीके से किसी काम को अंजाम पहुंचा सके, इस सरकार के बूते की बात नहीं है। ठीक, संजय जी, जैसा मैंने आपको कहा और आपने भी कहा कि हम सब पर भरोसा कर रहे हैं, तो मुझ पर भी भरोसा रखिए, जिससे जो सवाल पूछा जाना चाहिए अवश्य, मैं कभी रुकता नहीं उसमें। फिर संजय जी वो आप हो या सुशील जी आप हो, मैं आ रहा हूं उस पर आपके पास। ये सवाल अब मैं
अजय जी आपके पास आ रहा हूं और चंद्राकर जी मेरा आपसे सवाल यह है, टीएस सिंह देव बहुत साफगोई से अपनी बात रखते हैं। वो किसी फैसले से अगर असहमत हैं तो वो खुले तौर पर भले ही ना कहें, अपनी बातों से वो उजागर कर देते हैं। क्या ये मौन असहमति है कि प्रशासन अपने आप करा रहा है, अपने आप देखे, अपने आप कोविड गाइडलाइंस का पालन करे? ऐसा लगता है कि या तो इस फैसले से वो सहमत नहीं या फिर असहमति खुलकर नहीं जता पा रहे, तो इन शब्दों के जरिए से वो ये कह रहे हैं। बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये जो विभाग उनके पास है स्वास्थ्य, जिम्मेदारी उन्हीं पर आएगी, उन्हीं के विभाग पर आएगी। बिल्कुल, पहली बात तो यह है कि सामूहिक उत्तरदायित्व तो होता है सरकार के निर्णय में मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद का। तो बाहर स्टेटमेंट स्वास्थ्य मंत्री जी क्या दे रहे हैं, या तो एक इम्पैक्ट छोड़ता है, लेकिन और उनकी चिंता भी दिखती है, लेकिन प्रश्न यह है कि यह तो सामूहिक निर्णय है छत्तीसगढ़ शासन का, और यह कहना कि प्रशासन करवा रही है, तो यहां पर गवर्नेंस की बात आती है, और गवर्नेंस में एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रशासन करा रही है, तो हम तो मान करके चलते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जी का, चूंकि वो पंचायत मंत्री भी है, ग्रामीण विकास मंत्री भी है और बड़ा पोर्टफोलियो है, तो उनका प्रशासन के ऊपर नियंत्रण होगा। प्रशासन कैसे निर्णय ले सकती है? मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में तो सामूहिक निर्णय होगा, तो सरकार का निर्णय है। तो यहाँ पर यह अलग बात है कि एक ही क्षेत्र के हैं भगत जी या सिंहदेव साहब, एक पर्यटन मंत्रालय देख रहे हैं, तो वहां के लोकल पॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से इस तरह का स्टेटमेंट हो भी जाता है, लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व से कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं बच सकते। ठीक, मैं इस पर अजय जी आपके पास लौट रहा हूं। सुशील जी, आपसे जो अगला सवाल है वो मैं संजय जी का सवाल ही आपके पास लेकर आ रहा हूं, और बड़ा वाजिब और तार्किक सवाल था कि अब तक वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर भरोसा नहीं था, लेकिन अब उसी वैक्सीन पर इतना भरोसा है कि एक पूरा का पूरा आयोजन उसी वैक्सीनेशन के आधार पर होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि ये सफल रहे और आपका भरोसा वैक्सीन पर कायम रहे और वैक्सीन उस पर खरी उतरे। निसंदेह वैक्सीन पे भरोसा है, वैक्सीन पे अविश्वास कभी किसी ने नहीं जताया। जैसा संजय जी अभी बोल रहे थे कि इनका वैक्सीन पे भरोसा नहीं था। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक वैक्सीन के बारे में कहा था कि जो भारत थर्ड फेज उसका ट्रायल नहीं हुआ है, बारे में उन्होंने कहा था कि क्योंकि अभी इसका थर्ड फेज का ट्रायल नहीं हुआ है, थर्ड फेज का ट्रायल नहीं हुआ है, इसलिए उसका ट्रायल हो जाए तभी लोगों को लगाया जाना उचित होगा, अन्यथा इसकी जवाबदेही कौन लेगी। बहुत वाजिब सवाल था। दूसरी बात जो अभी बार बार उठाया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि प्रशासन करवा रहा है, तो स्वाभाविक है उनके द्वारा ये कहा गया है कि यदि प्रशासन के द्वारा आयोजन करवाया जा रहा है तो प्रशासन कोरोना के गाइडलाइन का पालन करवाएगा। तो ये तो एक प्रकार से वो अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने बताया है, अपनी सुनिश्चितता जिम्मेदारी को, सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चितता बताया है कि ये प्रशासन करवा रहा है तो प्रशासन वहां पे कोविड की गाइडलाइन का पालन करेगा। मैं समझता हूँ इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सियासत में जनता पार्टी बयान कहने के तरीके हजार और हर बयान के मायने 5000, तो उसमें से आप कौन सा चुनते हैं सुविधा अनुसार, वो आप पर भी अलग डिपेंड करता है, मुझ पर भी अलग डिपेंड करता है, संजय जी के अवसर के लिए अलग डिपेंड करता है। मैं समझ गया, लेकिन मेरा उस पर आपसे एक सवाल और है सुशील जी। देखिए, आप सरकार में हैं, जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है राज्य चलाने की। कर्ज क्या है, कैसे मैनेज करना है, संस्कृति को आगे बढ़ाने की क्या जिम्मेदारी है, इसे पूरी तौर से आप ही को निभाना है, ये सब सामंजस्य देखते हुए। जी जी सुशील जी, आप ही से सवाल था। जी थोड़ा सा दोहरा देंगे सवाल आसिफ जी। नहीं, मैंने उसमें कहा कि जब राज्य की जनता ने आप पर जिम्मेदारी दी तो ये सब आप ही को देखना है कि कोविड की गाइडलाइंस भी पालन हो, जो बढ़ता हुआ कर्ज है उस पर भी ख्याल रखें। आप ही कहते हैं केंद्र से जीएसटी का पैसा आया नहीं है, दिक्कत हो रही है, इसे कर्ज ले रहे हैं, संस्कृति को बढ़ावा भी देना है, ये सब मैनेज करना है आप ही को। संजय जी, इसके बाद आपके पास आता हूं। बिल्कुल करना, और हम कर रहे हैं, बिल्कुल करना है। जनता ने जवाबदेही दी है, इसीलिए हम जनता को, इसीलिए हम समर्थन मूल्य में धान भी खरीद रहे हैं, इसीलिए हम छत्तीसगढ़ को आर्थिक तौर पर उन्नति के लिए हम नगरनाथ संयंत्र खरीदने का भी दावा करते हैं, और इसीलिए हम मैन पार्ट का आयोजन भी करने जा रहे हैं।
क्योंकि देखिए ये हमारी सफलता है। क्या छत्तीसगढ़ में कोरोना से रिकवरी दर 97 पहुंची है। देश के तीसरे राज्य हैं हम जहां की 97% कोरोना की रिकवरी दर पहुंची है। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं। जनता ने जो हमारे ऊपर जवाबदेही दी है उस जवाबदेही को हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में बेहतर ढंग से निभा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की तिलमिलाहट बता रही कि सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है। मैं लौटता हूं इस पर आपके पास सर। विपक्ष से भी पूछ लीजिए कितना बेहतरीन काम है, क्योंकि उनकी भी राय बड़ी अहम है। संजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, दो बातें हैं। या तो राज्य सरकार अति उत्साहित है आयोजनों को लेकर, छेराछेरी, हरेली, अभी मैनपाट का महोत्सव और बाकी जितने, या तो अति उत्साहित है या दरअसल आप अति विरोध में है सर। ये छत्तीसगढ़, देखिए कोई वैलेंटाइन डे सरकार नहीं मना रही, कोई बाहर का कोई ऐसा महोत्सव जो पूरे देश में ना मनाया जाता हो, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नया महोत्सव, कोई टोमेटिनो फेस्टिवल शुरू कर दिया हो। सर ये अपने प्रदेश के संस्कार हैं, प्रदेश के त्योहार हैं। या तो आप अति विरोध कर रहे हैं या फिर सरकार अति उत्साह में, एक चीज तो है। देखिए तीन बिंदुओं पर जवाब दूंगा आसिफ जी कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे तो ध्यान में भी नहीं था। वास्तव में सरकार वैलेंटाइन डे ही मना रही है। जब मुद्दों से हटकर दूसरे कामों पर फोकस किया जाए और वो मुद्दों को लगातार दबा दिया जाए तो यही कहा जाता है कि जनता को बेवकूफ बनाकर सरकार में बैठे लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहली चीज। दूसरा विषय यह है कि जो अजय चंद्राकर जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि एक सामूहिक जिम्मेदारी टीएस सिंहदेव जी बच नहीं सकते। लेकिन इस सरकार के अंदर में यह भी आपने और हमने देखा है कि स्वास्थ्य मंत्री जी की अनुपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग के जो प्रस्ताव है वो पास हो जाते हैं। ये इस सरकार के अंदर में पहली बार ऐसा चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जी को मालूम ही नहीं रहता, वो अनुपस्थित रहते हैं और ये प्रस्ताव पारित हो जाता है। तीसरा विषय कि कोविड को लेकर इनके पास में हर बार ये पैसे की मांग करते हैं केंद्र सरकार से। इनके पास में अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, कोविड के लिए इन्होंने आगामी बजट के लिए 1 रुपए भी नहीं रखा, 1 रुपए भी। ये पेपरों में आया। लेकिन महोत्सव के लिए इनके पास में पैसा है, अर्थात प्राथमिकता समझ सकते हैं सरकार की क्या है। और इसीलिए कहा जाता है, दिलचस्प बयान है। एक तरफ सुशील जी कह रहे हैं 97% रिकवरी रेट है और ये बिना बजट के कैसे हो गया पता नहीं। संजय जी कह रहे हैं महोत्सव के लिए पैसा है लेकिन कोविड के लिए पैसा नहीं। और मैं तो शुक्र करता हूं सुशील जी का कि सुशील जी ने तुरंत वैलेंटाइन डे पर इस पर जवाब ये नहीं दिया कि देखिए ये बीजेपी तो प्रेम के विरोध में है, ये सद्भावना के विरोध में वैलेंटाइन डे का विरोध कर रहे हैं। खैर चर्चा हमारी डिबेट टॉपिक पर ही रहा, विषय से अलग नहीं गया, यही मेरी कोशिश भी थी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय जी, सुशील जी, अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।